पहली होली ससुराल में करने से बेटियां पैदा होती हैं। मम्मी जी, मैंने सिया की और मेरी टिकट कैंसिल करवा दी है। हम होली मनाने उसके घर नहीं जा रहे हैं। नाश्ते के टेबल पर बैठे आयुष ने अपनी माँ सुमन से कहा। क्यों, टिकट क्यों कैंसिल करवा दी? उसकी पहली होली है, ससुराल में थोड़ी ना मनाएगी। सुमन जी ने तर्क देते हुए कहा। कुछ काम आ गया है इसलिए नहीं जा सकते। फिलहाल होली की 2 दिन की बाद की टिकट बनवा दूंगा मैं। अरे ऐसा क्या काम आन पड़ा जो होली में तुझे करना है और 2 दिन बाद फ्री भी हो जाएगा, तब उसे लेकर जाएगा। दूसरों की बात माननी है, लेकिन मैं जो तुझे कह रही हूँ उसकी कोई परवाह नहीं है। हद होती है, माँ बाप की बात तो तुम्हें माननी ही नहीं है। जब कह रही हूँ पहली होली ससुराल में नहीं करते तो समझता क्यों नहीं? जरूर तेरे ससुराल वालों ने तेरी कान भरी होगी। गुस्से में तमतमाते हुए सुमन जी ने कहा। आयुष को गुस्सा आ गया, क्योंकि जैसा वे कह रही थी वैसा कुछ नहीं था। होली पर ना जाने की वजह कुछ और ही थी, लेकिन अपनी माँ को इस तरह बात करते हुए देखकर आयुष ने गुस्से में प्लेट एक तरफ सरका दी। पहली बात तो ये, बिना बात को जाने और समझे किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैंने मेरे ससुर से बात नहीं की और ना ही उन्होंने इस टॉपिक पर कुछ कहा, तो इसलिए बिना बात पर उन पर उंगली मत उठाओ। जिस तरह आप मेरे लिए सामान्य हैं, पापा सामान्य, इसी तरह वो भी सामान्य हैं। रही बात मायके ना जाने की, उसकी वजह भी आप हो। मैं कैसे बजाऊँ? मैं तो तुझे जाने के लिए बोल रही हूँ और तू मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहा। हाँ, इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। कल रात तुम दीदी से बात कर रही थी और कह रही थी कि सिया की पहली होली मायके में होनी चाहिए। अगर यहाँ हुई तो उसकी कोख से सिर्फ बेटियाँ पैदा होंगी और मुझे बेटियाँ नहीं चाहिए। क्यों माँ, आपको बेटी क्यों नहीं चाहिए, जबकि आप भी एक बेटी की माँ हो? फिर भी चाहती हो सिया की बेटी ना हो? माँ बेटी अनमोल खजाना होती है जो किस्मत वालों को मिलती है, और तुम्हारे पास वो अनमोल खजाना है, फिर भी तुम बेटा बेटी में फ़र्क समझती हो। तुम जानती हो, जब तुम बीमार रहती थी तो सिमी दीदी तुम्हारे पास हमेशा रहती थी। जब जब तुम बीमार पड़ी हमेशा आपके साथ रहती वो, आपको संभालती, मुझे संभालती। मुझे आज भी याद है, जब 12 साल का था मैं, तब वो आपके साथ घर के कामों में भी मदद करती, पापा को टिफ़िन देकर आती दुकान पर, मुझे भी पढ़ाती, सब कुछ किया करती थी दीदी। फिर ना जाने क्यों बेटियां पसंद नहीं हैं आपको। खैर छोड़ो, जब आपको यह बात अभी तक समझ नहीं आई, बेटी के रूप में दीदी ने इस घर को कैसे संभाला और क्या क्या नहीं किया इस घर के लिए। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन सच्चाई यही है, बेटियां बोझ होती है। उनके जन्म लेते ही दहेज जुटाना शुरू करना पड़ता है। ससुराल ढंग का मिल गया फिर भी ठीक है, अगर नहीं मिला तो जीवन भर ससुराल वालों के आगे हजूरी करनी पड़ती है। मुंह बिचकाते हुए सुमन जी ने कहा। तुम्हारे लिए बेटियां बोझ होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। रही बात दहेज की, ना मैंने दहेज लिया है और ना ही दूंगा। बेटी के लिए दहेज जुटाने से अच्छा उसको इस काबिल बनाऊंगा कि लोग मेरे पास खुद आएंगे, कि उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैं टिकट कैंसिल करवा चुका हूँ। सिया होली पर मायके नहीं जाएगी। जानता हूँ ये तुम्हारा अंधविश्वास है कि पहली होली ससुराल में करने से बेटियाँ पैदा होती हैं। मैं चाहता हूँ कि सिया की पहली होली ससुराल में हो, और अगर हमारी पहली संतान बेटी होती है तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा कि मुझे पहली संतान के रूप में बेटी मिली है। और अगर बेटा होता है तो तुम्हारे समाज में जो अंधविश्वास की पट्टी लगी हुई है कि पहली होली ससुराल में करने से बेटियां पैदा होती है, वह पट्टी हट जाएगी। इतना कहते हुए आयुष नाश्ते की टेबल से उठ गया। सिया, मेरा टिफ़िन देना। और हाँ, आज मैंने उस बेटी के लिए आवाज़ उठाई है जो इस दुनिया में नहीं आई, तो हंगामा तो बनता है। मेरे साथ तुम भी गाज गिरनी जरूरी है, इसलिए अपना मन शांत और ठंडा रखना। इतना कहते हुए आयुष डाइनिंग टेबल से गुजरता हुआ गाना गाते हुए जा रहा था। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी कहानियां हैं।